डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ में। तो वो हम सीखेंगे कैसे करते हैं, इनके कुछ स्टेप्स हैं पर्टिकुलर जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम आज करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ध्यान रखिए जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें भी दो तरह से हम रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, ठीक है, एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक और बेसिक में बस एक स्लाइटली डिफरेंस आता है, स्टेप्स सभी सेम रहते हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उन स्टेप्स को फॉलो करके आपकी रिएक्शन एकदम से बैलेंस हो जाएगी। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा तभी रिएक्शन सॉल्व होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास मैंने एक एग्जांपल दी है क्रोमियम की, ये आयरन है, ठीक है, ये सभी इसको बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो मुझे पता लग रहा है, आयरन का देख के पता लग रहा है +2 है ना, और यहाँ पर क्या है +3 है, ओके। चलिए अब इतना पता लग गया। अब देखिए मैं आपको क्रोमियम का, आपको अगर नहीं पता वैसे कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन का तो हमें पता -2 होता है। ऑक्सीजन का हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन का क्या होगा हमेशा -2। हमेशा नहीं, कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनमें चेंज होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको -2 लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का -2 है तो क्रोमियम का हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सीखेंगे। तो मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो मैं उसको x ले लेती हूँ, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई होगा 2 से, बिकॉज 2 क्रोमियम है तो ये बन गया 2x, ठीक है। प्लस क्या करेंगे इसमें हम, ये इसकी चार्ज ये बन जाएगी -2 × 7, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है। ये सारा किसके इक्वल होगा, जो टोटल चार्ज होती है, ये होती है टोटल चार्ज, तो ये इक्वल हो जाएगा -2 के। समझ लगा क्या किया मैंने, जो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर थे उसको मैंने टोटल चार्ज से इक्वल कर दिया। अब क्रोमियम का मुझे पता ही नहीं था इसलिए मैंने उसे x ले लिया, लेकिन इसका तो पता था ऑक्सीजन का -2 होता है। ये ऑक्सीजन, अब ये जो है ये ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा हुआ था, ये ऊपर लिखा मैंने, ये जो थी -2 ये टोटल की चार्ज थी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये बन गया 2x -14 इज इक्वल्स टू -2, तो 2x इज इक्वल्स टू -2 + 14, ये बन गया मेरे पास 12। x क्या बन गया 12/2, x आ गया मेरे पास +6। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन है वो है +6, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब इधर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, वो तो चार्ज के इक्वल ही है +3। तो आई होप अब आपको ये सब समझ आ गया हो कि ये ऑक्सीडेशन नंबर्स क्यों निकालने हैं, ताकि हम पता कर सके कौन सा रिडक्शन हाफ है कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है। चलिए यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला स्टेप तो हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है ना, हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और किसका ज़्यादा। अब जैसे इसकी बात करें हम क्रोमियम की, क्रोमियम का यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर था +6 और यहाँ पर कितना आया +3। चलो देखो +6 से ये गया +3 में, +6 to +3 मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस मतलब क्या होगी, रिडक्शन। क्या हो गई, रिडक्शन। आई समझ बात में किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। चलो अब आयरन की बात करें, आयरन +2 से +3 गया, मतलब ज्यादा हो गया, +2 to +3 मतलब ये बढ़ गया। यहाँ से यहाँ आते आते ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज कर गया तो मतलब हो गई ऑक्सीडेशन, लिख दो ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसी की मदद से हमें पता लगेगा कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, कि हमारा मेथड ही वही है डिवीजन वाला, ठीक है, सिंपल डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हुए आपको ध्यान देना है कि किस तरफ रिडक्शन हाफ है और किस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ है, क्योंकि वो तो आपने अभी निकाल ही लिया। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इसी पर दोनों सॉल्व करूँगी। इस तरफ मेरे पास होगा मेरा रिडक्शन हाफ, ठीक है, तो ये अब आपको आना चाहिए समझ। इधर होगा ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। अब आप बताओ ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ कौन सी होगी, फटाफट से कमेंट्स में लिख सकते हो आप। चलिए, रिडक्शन हाफ तो वही होगी जहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्रोमियम वाली, ठीक है, उठा के लिख दे क्रोमियम वाली रिडक्शन साइड। चलो क्या है, Cr2O7 नेगेटिव गिव राइज टू फॉर्म Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। और इधर बात करें ऑक्सीडेशन हाफ की, तो ऑक्सीडेशन हाफ है आयरन वाली, आयरन की Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। अब यहाँ से हमारे मेजर स्टेप्स शुरू होने वाले, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो कर। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें ना, हमें सारे एटम्स को बैलेंस करना है, बैलेंस ऑल दी एटम्स, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एटम्स बचे हैं, उनको बैलेंस करना है। अब देखिए क्रोमियम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर O को छोड़ दिए, Cr की बात करें, क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बेचारा एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल 10th वाला हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव, लगा दिया 1 2, बात खत्म। इधर आ जाओ, अब इधर Fe इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज वही रह जाएगी, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करना, ठीक है, लिख देते हैं बैलेंस ऑक्सीजन। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं ऐड करना कभी, क्या ऐड करना है, वाटर, ऐड वाटर, ठीक है, वाटर ऐड करना, वाटर मतलब H2O, ठीक है। जितने ऑक्सीजन के कम हो रहे हैं उतने H2O ऐड कर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 7, और इस साइड तो है ही नहीं, तो अब मुझे इस साइड ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो ये बन गया Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर। अब ये हुई ऑक्सीजन की टर्म्स में बैलेंस, ठीक है। उसी तरह इस केस में भी अब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये फिर से वही आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अब ध्यान से रखना, जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ लिखा हुआ एसिडिक, एसिडिक मीडियम है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे, ऐड H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव ऐड करना है, ठीक है। जब बेसिक मीडियम हो उसके लिए भी हम बनाएंगे वीडियो, उसमें OH नेगेटिव ऐड होगा, ठीक है। चलिए अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव देखते हैं। अब देखिए इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इधर हाइड्रोजन है, कितनी है, 7 × 2 14, 14 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड 14 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगी, तो ये बन गया मेरे पास 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। देखो बैलेंस हो गई, देखो इधर भी 14 हाइड्रोजन, इधर भी 14। चलो अब इस साइड तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये फिर से वही आ जाएगी, Fe3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव गिव राइज टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। देखिए जब हमने एग्जाम में सॉल्व करना तो ऐसे एक स्टेप नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए अगला स्टेप, ऑक्सीजन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन बैलेंस होगी, बाकी के एटम भी बैलेंस होंगे। अब लास्ट स्टेप मेरा होता है चार्ज बैलेंस करने का, ठीक है। तो मैं करूँगी बैलेंस चार्ज। अब चार्ज बैलेंस करना बहुत ध्यान से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ज कैसे बैलेंस करनी है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, इधर कितनी चार्ज है हाइड्रोजन पर, +1 है, +1 × 14, 14 × +1। इधर बात करें तो इधर देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 × -2। इस तरह से चार्ज बैलेंस होती है ना, क्योंकि मुझे इधर देखिए यहाँ पे 1, गलती से भी यहाँ 7 मल्टीप्लाई मत कर देना, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर के केस में, यहाँ नहीं। तो ये टोटल बन गई 14 - 2 12। लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी आ गई, 12 चार्ज। इधर आ जाओ, राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड के लिए देखो यहाँ पर है 3 चार्ज, 3 + 3, 3 × 2 क्या होता है 6। चलो लिख देते हैं 3 × 2, और अब वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं होगी, है ना, वाटर के तो कुछ नहीं होगा, तो ये बन गया 6। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है 12 चार्ज, राइट हैंड साइड पे 6 है, मतलब अनबैलेंस है। अब जब चार्ज बैलेंस करनी होती है ना, हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होते हैं, यहाँ लिख दो ऐड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि अगर देखो इस तरफ 12 है और इस तरफ 6 है,
तो 6 को तो मैं बढ़ाऊंगी नहीं, 12 नहीं कर पाऊंगी, तो इस 12 वाले को तो मैं नीचे ला सकती हूँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके 6 पे। अगर मैं 12 में 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होती है, तो 12 माइनस 6 बैलेंस हो गया। तो जिस तरफ ज्यादा है ना उस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ज्यादा किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर ना, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, 6 ऐड कर दूंगी। इधर 12 है, इधर 6 है, तो इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ। ये क्या बन गया, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव गिव राइज टू, इधर अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। लो भाई, ये हो गई बैलेंस, चार्ज के टर्म में भी बैलेंस हो गई। इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बैलेंस, इसकी चार्ज है +2, राइट हैंड साइड इसकी चार्ज है +3। मतलब अब इधर क्या है, एक कम है और इधर एक ज्यादा है। अब ज्यादा वाली को कम करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन बन जाएगी Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ लगा, ठीक है। देखो हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर कितने, 2 चार्ज, यहाँ पर 3 - 1 2, यहाँ भी 2 चार्ज है, यहाँ भी 2, बैलेंस हो गई। इधर भी देख लो, यहाँ पर भी टोटल करी 6 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 6, मतलब चार्ज भी बैलेंस हो गई, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने पूरी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और देखा कि कौन सा कम हो रहा है, कौन सा ज्यादा। अब जो सा कम हो रहा है वो रिडक्शन हाफ में जाएगा और जिसका ज्यादा हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हाफ में। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के यहाँ तक स्टेप्स सारे सेम है। कौन से स्टेप, सबसे पहला स्टेप है एटम्स को क्या करना है, बैलेंस। एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं, बाकी के जितने भी एटम, तो जैसे यहाँ पर क्रोमियम था उसको बैलेंस कर दिया, यहाँ पे आयरन तो ऑलरेडी बैलेंस ही था, ठीक है। अब वो बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन की बारी आएगी, ऑक्सीजन की बारी आएगी। ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर थे ही नहीं, तो मैंने 7H2 ऐड कर दिया। इधर फिर से ऑक्सीजन है ही नहीं, छोड़ दो। अब अगला स्टेप होता है हाइड्रोजन ऐड करना। मैंने देखा यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड पे, 7 × 2 14 मैंने देखा यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, 7 × 2 14, और लेफ्ट हैंड साइड तो हाइड्रोजन बेचारा कोई है ही नहीं, तो क्या किया, सिंपली 14H पॉजिटिव ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया। उस साइड भी हाइड्रोजन को ही लेना देना नहीं, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद मैंने चार्ज बैलेंस की। मैंने जब देखा यहाँ पर तो 12 चार्ज थी और यहाँ पर 6 चार्ज थी। चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐड करने होते इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने जिस तरफ ज्यादा चार्ज थी उधर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, बैलेंस हो गई। यहाँ पर 2 चार्ज थी और यहाँ 3 थी। अब 3 वाली में जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन किया तो 2 हो गई। यहाँ तक बहुत इजी है, समझ लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो दोबारा से देखो, सच में ये बहुत इजी समझ लग जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट अगर हम ध्यान से समझे तो समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना। तो देखिए मैंने रिडक्शन हाफ की जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो और ऑक्सीडेशन हाफ की फाइनल इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। अब हमें क्या करना होता है ना, दोनों को ऐड करना होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐड करने से पहले दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम। तो अगला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। क्यों सेम होने चाहिए, अगर सेम होंगे तभी तो आगे जाके कट आउट होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से, देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, जब मैंने चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं डाले थे लास्ट स्टेप में, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर तो 6 हैं और यहाँ पर बेचारा एक ही बड़ा है। बैलेंस करने के लिए क्या करूँगी, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 6 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या बनी मेरे पास, 6Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू फॉर्म Fe6Fe3, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये बन गई। ये कौन सी रिएक्शन थी मेरे पास, ऑक्सीडेशन हाफ वाली। रिएक्शन हाफ वाली मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 आ गए ना सेम, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। तो ये मेरे पास फाइनल एक, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, दोनों रिएक्शन आ गई। अगला स्टेप मेरा होता है इनको ऐड करना। ओके चलो ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए ना लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड में ऐड कर दो राइट, और कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये करेंगे ना सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करें। इधर क्या था देखो, 6Fe2 पॉजिटिव, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड था। इधर क्या है 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O72 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड की तरफ, ये है
6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, अब इधर प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। लो जी, हो गई ये मेरी एडिशन करके आके। अब ध्यान से देखना, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन सेम सेम दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट, कटिंग हो जाएगी। हाँ, मुझे इसे शो नहीं करना, कट हो जाएगा, पर आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि इधर 6 है प्लस 6 और उधर भी प्लस 6, तो वो ऑब्वियसली कट आउट हो जाएंगे, तो निकालो भी इन्हें बाहर। तो मेरी फाइनल बैलेंस है। अब और कुछ तो नहीं कट हो रहा है, ये ध्यान रखना है, कुछ और कट ना हो। जैसे यहाँ 14H पॉजिटिव है, तो यहाँ H पॉजिटिव नहीं है, कट नहीं होगा। इधर वाटर है, इधर वाटर नहीं है, तो कट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन 6 गए, ये तो उड़ा दो, 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। लो, ये बन गई मेरे पास फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ लगा, ये सारा झंझट हमने इसने निकालने के लिए किया था। तो भाई बैलेंस तो हो गया, अब लास्ट में मुझे वेरीफाई भी तो करना है कि मेरा आंसर सही भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखती हूँ एटम सही है कि नहीं। सबसे पहले आयरन की बात करूँ तो यहाँ पर Fe लेफ्ट, इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, 6, ठीक है। इस साइड पर कितने हैं, 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, यहाँ पर है 14, हाँ, और वहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 7 2 14, हो गया बैलेंस। उसके बाद कौन सा आइटम है हमारे पास, क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें, यहाँ पर है 2 क्रोमियम, 2 लिख दो। यहाँ पर क्रोमियम कितना है, 2, बैलेंस हो गया। उसके बाद है ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 7 है ऑक्सीजन, वहाँ कितना है ऑक्सीजन, 7। तो लो भाई, चारों के चारों जो हमारे पास एटम्स थे वो हो चुके हैं अब बैलेंस। लेकिन 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 कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बैलेंस तो हो गए एटम्स, एक और चीज भी तो चेक करनी है। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग क्यों की थी, ताकि एटम्स के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो चलो फटाफट से चार्ज बैलेंस करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की चार्ज देखो कितनी आई, देखो ये है 2 पॉजिटिव, यानी 6 × 2, 6 × +2 करेंगे। अच्छा, उधर हाइड्रोजन 14 × +1, 14 × +1। चलो उसके बाद यहाँ आ जाओ, 1 × -2 +1 × -2। चलो टोटल कितनी आई है, 6 2 12, 12 + 14 -2, ठीक है। ये बन गया मेरे पास 12 + 12 = 24। लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी चार्ज आ गई, 24। चलो अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं कितनी आती है। राइट हैंड साइड यानी 6 × +3। चलो उसके बाद यहाँ प्लस क्या करेंगे, 2 × +3, 2 × +3। तो देखो ये क्या बना, 6 × 3 18 + 6, तो ये आ गया मेरे पास 24, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 24 चार्ज है और राइट हैंड साइड भी 24 चार्ज है, ठीक है। तो अगर चार्जेस भी सेम है और इधर से एटम्स भी सेम है, तो भला ये रिएक्शन बैलेंस कैसे ना होगी। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ लग गया। अगर आपको नहीं समझ लगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज द एंड ऑफ अवर वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।